रसोई का काम यूं ही पड़ा है और महारानी आराम फरमा रही हैं। रानू देवी के चीखने की आवाज़ के कारण डर से सुनीता उठ ही रही थी कि फटाक से दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से में तमतमाए खड़े थे। उन्हें देखकर हड़बड़ा कर बिस्तर से उठ गई सुनीता और डर से कांपने लगी। रानू देवी चीखते हुए बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए काम चोरी का, और यहाँ पड़ी है बिस्तर पर। बाकी काम कौन निपटाएगा? तेरा बाप सुरेश। सुनीता के पति बोले, सुबह से वही तो कर रही है सारे काम। पूरे बदन में दर्द हो गया है पर बोल नहीं पा रही बेचारी। कारण माता पिता के संस्कार और सहनशीलता। परिवार में और बहुएं थी, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं थी। इसका कारण कुछ और नहीं था बल्कि पति के कम आमदनी और भाइयों की अपेक्षा उसके पति की आमदनी कम थी। अपने ही ख्यालों में खोई थी वो। कितना कुछ कह डाला सास ससुर ने, उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सास ने आवेश में उसके हाथों को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर धकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने वाली थी कि इस वक्त काम से आए पति की बाहों ने संभाल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति सुरेश को बहुत चक्कर आ गया। पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी होता देख बिना किसी से कुछ कहे और बिना कोई सवाल किए सुनीता से बोला, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है सुनीता, चलो यहाँ से। अब मैं तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज़्यादा पैसों की अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहाँ से इस वक्त अपना ज़रूरी सामान लेकर चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी सुनीता करती थी, और घर के वह छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसा कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब रमा देवी और उनके पति को करने थे, क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसा कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरा करने में। सुनीता और सुरेश अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को कर रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों सुरेश को हर चीज़ में कम जानते थे और हमेशा तानों से पेट भर देते, जिसका परिणाम बेचारी सुनीता को ही भुगतना पड़ता था। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी सुनीता, और सुरेश को अब घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली। किस मुंह से खबर लेते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर से घमंड जो चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि सुरेश घर का बड़ा बेटा था। जब तक वह साथ था, बाकी बेटों की हिम्मत नहीं कि माता पिता को कुछ कह पाते। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या डर। सुनीता और सुरेश के रहते आज तक किसी ने चापलूसी नहीं की थी, रमा देवी और उनके पति से। लेकिन सुनीता और सुरेश के घर छोड़ने के 10 दिन बाद तीनों बहू और बेटों ने बड़े चालाकी और धोखाधड़ी से घर के कागजात अपने नाम करवा लिए। मकान कारखाने सब ले लिया। यहाँ तक कि सुरेश के पिता और माँ अब घर की छत और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। रमा देवी और उसके पति की हालत अब भिखारी से ज़्यादा बुरी हो गई थी। एक दिन सुनीता मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत सुनीता के आगे हाथ करके कुछ खाने को मांगा। भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही सुनीता ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा तो देखते रह गई और हक्का बक्का हुई। सुनीता बोली, माँ जी आप यहाँ इस हालत में?
सुनीता के मन में एक पल भी ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके साथ ससुर ने उसका और उसके पति सुरेश का जीना दुश्वार किया था। तुरंत देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ हैं? रमा देवी बस टकटकी लगाकर देखते रह गई, क्योंकि सुनीता के दिन बदल गए थे। अब वो लाचारी और मजबूर सुनीता वो नहीं थी। उनके सामने महंगी साड़ी और गहनों से लदी सुनीता के खूबसूरती से आंखें न हटने वाली थी। पूरी सेठानी लग रही थी। पहले तो रमा देवी ने आश्चर्य भरी निगाहों से सुनीता को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते सुनीता के पैरों में गिर गई। अपने पैरों को खींचते हुए तभी सुनीता ने माँ जी से, ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज़ मुझे जीते जी नरक मत भेजिए, चलिए घर चलते हैं। अब रमा देवी और उनके पति की बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थी। घर, गाड़ी और नौकर चाकर सब थे दोनों के पास। दोनों ने ये सब पाने के लिए रात दिन एक करके आज ये मुकाम जो पाया था, बहू बेटे से अपने किए की माफ़ी मांग लिया। अब सुनीता और सुरेश को भी मिल गया माता पिता द्वारा मान सम्मान, और अब भर भर के खूब सारा प्यार दुलार किया, जिसके लिए सुनीता और सुरेश हमेशा तरस रहे थे। बहू बेटे ने भी खुले दिल से माँ और पिता द्वारा की गई गलतियों को भूलकर और यह बोलते हुए कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा रवैया न अपनाया होता तो आज हम इस इतने ऐशो आराम वाली ज़िंदगी शायद न जी पाते। सुनीता और सुरेश ने अपने माता पिता को खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए रमा देवी और उनके पति के मुंह से निकला, नसीब वाले हैं हम जो देवी जैसे बहू को न समझे। तब सुरेश ने आंख मारते हुए कहा, और मैं देवता? सुरेश की बात सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दाबें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।